से राज साहब, आपको याद होगा हमने प्रोग्राम में पहले भी इस चीज को डिस्कस किया था कि कोई केस ही अच्छा बना लेते अगर उनको बनाना था। जेआईटी के सामने वो पेश हुई हैं वो, और इतने अच्छे जबरदस्त किस्म के केस थे, कोई दिमाग वाला यूज करता। वो भी उन्होंने बात किया कि मुझसे वो क्या पूछना चाह रहे थे, क्या पूछ रहे थे, ये पता नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, क्या कहना, करवाना क्या चाह रहे हैं वो अलीमा खानम से? देखिए, अलीमा खान ने जिस तरह ये बात की कि जी उनको समझ नहीं आ रही थी वो क्या पूछना चाह रहे थे, और बार बार कह रहे थे सोशल मीडिया को आप गलत यूज कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए पता नहीं आप क्या कर रही हैं। जिस तरह उनको समझ नहीं आ रही, इसी तरह इनको भी समझ नहीं आ रही। इनको इसलिए समझ नहीं आ रही कि करना क्या है और किस तरह करना है, और रियासत होती क्या है, रियासत की ताकत क्या होती है। रियासत के साथ जब सियासतदान टकराते हैं तो वो हमेशा एक खसारे में रहते हैं। हमारी तारीख गो के 77 साल पर मुहित है, लेकिन दो चार वाकयात ऐसे जरूर हैं कि जब भी सियासतदानों ने इस तरह की रेजिस्टेंस दी, उसका नतीजा सियासतदानों के हक में कोई अच्छा नहीं निकला। सियासतदानों को हमेशा अपनी पिच के ऊपर खेलना चाहिए। जब वो दूसरों की पिच के ऊपर जाके खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर वो घाटे में रहते हैं। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा अलीमा साहबा को। वैसे तो खैर वो एडवाइस से बहुत आगे के लोग हैं, उनको किसी के ना मशवरे की जरूरत है ना किसी की एडवाइस की जरूरत है, लेकिन फिर भी जाहिर है मैं एक तालिब इल्म के तौर पे जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और 71 के मैंने भी तारीख पढ़ी है, भुट्टो साहब का रेजिस्टेंस भी देखी है और पढ़ी, तो वो हमें ये बताती है कि सियासतदानों को अपनी स्पेस के अंदर रह के अगर वो एंजॉय करें तो उनकी सेहत के लिए और मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो किसी इदारों को बलडोज करने की कोशिश करें, और अगर अदारे उनकी पोजीशन को बलडोज करने की कोशिश करें, अगर जुडिशरी बाहर निकल के खेलने की कोशिश करे, और अगर सियासतदान या मुकन्ना या एग्जेक्टिव, तो ये सारे अदारों का अपना अपना एक लिखा पड़ा आइन के अंदर रोल है। फेयर इनफ। अगर वो सारे लोग उसके अंदर रह के काम करेंगे तो नतीजा कुछ और होगा। अगर उससे बाहर निकल के बात करेंगे और इस तरह की रेजिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे, अदारों को गालियां देंगे, अदारों के बड़ों को गालियां देंगे, और उसके सिस्टम के अंदर रहते हुए इस तरह की सूरत हाल करेंगे, तो फिर जाहिर है सवाल भी होंगे, पेशियां भी होंगी, फिर मुकदमे भी बनेंगे, कुछ जायज बनेंगे, कुछ नाजायज बनेंगे। ठीक हो। तो मेरा ख्याल है कि ये सबको ये बात समझने की जरूरत है